नमस्कार। एक बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, चाहे मुझे प्यार ना देना, दुलार ना देना, लेकिन हो सके तो इतना करना कि जन्म से पहले ही मुझे मार ना देना। जी हाँ, आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश में अजन्मी बच्चियों को मारा जा रहा है और ये गुहार उनकी है अपने माता पिता से। लेकिन आज हम जागो में इससे भी आगे, इससे भी दर्दनाक एक और बात आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये उन बच्चियों की गुहार है जिनके माता पिता उन्हें पैदा तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जन्म पर शोक मनाते हैं, अफसोस करते हैं और बस अपनी बच्चियों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ये बात सामने आई जब हाल ही में मध्य प्रदेश में इंदौर में बहुत सी ऐसी बच्चियों के लिंग चेंज करा दिए गए, अपने ही माता पिताओं के जरिए उनकी सर्जरी कराई गई, हार्मोन्स पंप किए गए उनकी बॉडी में, जिससे कि उनके माता पिता को बेटी की जगह बेटा मिल पाए। उन बच्चियों के साथ उस उम्र में ऐसा किया गया जिस वक्त उन्हें पता भी नहीं था कि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है। आपको सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये सच है और ये सिर्फ उतना ही सच है क्योंकि सिर्फ माता पिता को बेटा चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपनी ही बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। ये सच है, आप भी देखिए। लड़कियों का बदला जा रहा है जेंडर। ऑपरेशन के द्वारा लड़की को बनाया जा रहा है लड़का। जेनिटोप्लास्टी के जरिए दिया जा रहा है अंजाम। बेटे की चाह में बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़। तारीख 26 जून 2011 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में डॉक्टरों द्वारा सैकड़ों कन्या शिशुओं को ऑपरेशन के माध्यम से लड़का बनाए जाने का मामला सामने आया। तारीख 27 जून 2011 मामले के मीडिया में आते ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले की छानबीन शुरू की। तारीख 28 जून 2011 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना की पूरी जानकारी मांगी। तारीख 29 जून 2011 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पूरे मामले की जांच के लिए डॉक्टर्स का एक इंक्वायरी पैनल बनाने का आदेश दिया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर आईपीएस कोचर, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। कोचर जी, स्वागत है आपका जागो में। और साथ ही हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर सुशील कुमार। सुशील जी, आपका भी स्वागत है जागो में। सुशील जी, आपसे बात शुरू करते हैं क्योंकि ये समाज की बात है और सबसे बड़े सोच की बात है। अगर सोच एक बार भटक जाती है तो वो किसी भी तरीके से वो काम करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें लगता है सही है। ये सोच कितनी गलत है? जाहिर सी बात है, इस सोच को तो कोई भी सकारात्मक नहीं कह सकता। लड़कियों के साथ भेदभाव के मामले में भारत वैसे भी अग्रणी रहा है और हम शुरुआत से देखते चले आए हैं। लड़कियों के साथ भेदभाव होता चला आया है, जैसे इन्हें गर्भ में ही मार देना। इसके अलावा फीमेल फेटिसाइड के अलावा जो लड़कियां पैदा भी हो गई हैं तो उनको ट्रैफिकिंग में घसीट लेना। तो और अभी जिस मुद्दे पे हम बातचीत करने के लिए यहाँ बैठे हैं, यह तो निहायत ही हीनियस बात है। अगर हम लड़कियों के सेक्स के परिवर्तन करके उनको लड़का बनाते हैं तो इससे दूषित मानसिकता का साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि इससे ज़्यादा दूषित मानसिकता और क्या हो सकती है। न सिर्फ हमारे समाज के लिए बल्कि विश्व पटल पे भारत की छवि को भी और धूमिल बनाता है ये सब। बिल्कुल सुशील जी, यहाँ पे तो ये मानसिकता की बात हुई, लेकिन इस मानसिकता के चलते ऐसे पेरेंट्स को ऐसा लगता भी है कि हमने ये सोचा, चाहे गलत सोच है लेकिन ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे आईपीएस कोचर जी हमारे साथ हैं इस चीज़ को उन पेरेंट्स तक मैसेज पहुँचाने के लिए कि क्या ये पॉसिबल है, ये नेचुरली पॉसिबल है जो वो सोच रहे हैं? नहीं, नेचुरली ये पॉसिबल नहीं कि जो सोच रहे हैं। पहली बात ये है कि जब बच्चा बनता है तो फीमेल ही होता है। उसके बाद में एक क्रोमोसोम्स होते हैं, जो XY होता है तो मेल होता है, अगर XX है तो फीमेल होता है। वो Y क्रोमोसोम होना जरूरी होता है मेल होने के लिए। उसके अलावा फिर टेस्टिस एक ऑर्गन होता है जो जरूरी होना चाहिए। तीसरा है हार्मोन निकलने चाहिए। अगर ये पूरे तीन चीज़ें नहीं होंगी तो प्रॉपर कोई मेल बन नहीं सकता। इसलिए जैसे ये कह रहे हैं जेनिटोप्लास्टी करते हैं, जेनिटोप्लास्टी का कई बच्चे होते हैं जिनका लड़की जैसे हो गया, कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से उनका ना क्लाइटोरस बड़ा होता है, उसमें जेनिटोप्लास्टी करते हैं। कुछ लड़कों में करते हैं जेनिटोप्लास्टी, जिनका पेनिस छोटा होता है उनमें करते हैं। पर वो नॉर्मल मेल ही होते हैं या नॉर्मल फीमेल होते हैं। ऐसे नहीं होता कि उनका सेक्स चेंज कर देते हैं। तो अगर सेक्स चेंज करते हैं
तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो उसका हार्मोन जो अंदर जो बॉडी जो है वो जीनोटाइपली वो फीमेल है, और आपने उसके ऊपर बाहर फिनोटाइपली मेल कर दिया, तो बाहर देखने में लगेगा पर अंदर जो उसका जो बॉडी हार्मोन है सब कुछ वो लड़कियों वाला ही होगा। जी, तो ये बिल्कुल, आगे आपको वो शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन आप उस बच्ची की सोचिए कि वो एक पुरुष का शरीर तो ले लेगी, लेकिन साइकोलॉजिकली उसको पूरी जिंदगी भर पता ही नहीं वो कर पाएगी कि वो एक मेल है या फिर फीमेल है। यहाँ पे आपने जेनिटोप्लास्टी की बात की कि ये एक बहुत ही फेमस सी सर्जरी हो गई है उन पेरेंट्स के लिए जिनको आज हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो सर्जरी है ये आपको बेटा नहीं दिला सकती है। इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कोचर जी कि ये सर्जरी क्यों कराई जाती है आइडियली, और ये कितना बड़ा भ्रम है कि आपकी बेटी बेटा बदल सकती है। नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा भ्रम है कि बेटी बेटा बन सकता है, ये हो नहीं सकता। ये सर्जरी तभी करी जाती है जेनेटोप्लास्टी का मतलब ये है जेनेटल के चेंज करके प्लास्टिक सर्जरी करनी, उसको जेनेटल नॉर्मल करना। जी। अब जो लड़की का क्या होता है कि हार्मोनल चेंज आ जाते हैं, कोई कंडीशन होती है जैसे कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया हो गया जिसमें हार्मोन मेल हार्मोन ज़्यादा बनने शुरू हो गए, तो जैसे बच्चे पैदा होती है लड़की पैदा होती है उसके कुछ ऑर्गन जो है कि बढ़ जाते हैं क्योंकि मेल हार्मोन ज़्यादा होता है, वो मेल हार्मोन के बढ़ने की वजह से होता है। अब उसको ट्रीट करते हैं, उसके बाद में बच्ची का जो एक्स्ट्रा ऑर्गन जो बढ़ गया उसको वापस नॉर्मल लाने के लिए उसको जेनेटोप्लास्टिक कहते हैं। तो यू हैव डन द प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द जेनेटेलिया, उसमें ये किया आपने, तो उससे क्या होगा वो उसका नॉर्मल फीमेल हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा जो ग्रोथ थी वो उसको निकाल देते हैं। उसके बाद हार्मोन उसके फीमेल है, उसका जीनोटाइप फीमेल एक्स है, तो इसलिए वो तो लड़की रहेगी लड़की। सेम है लड़कों में ऐसी होता है, लड़कों में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका जो मेल हार्मोन है वो कम निकल रहा है, कम निकलने की वजह से उसकी पूरी ग्रोथ नहीं होती, जैसे पेनिस की ग्रोथ नहीं होगी, टेस्टिस ग्रोथ नहीं, उसको भी आप वो कर सकते हैं जेनेटोप्लास्टी करके उसको नॉर्मल कर देते हैं, उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं, तो लेता वो लड़का ही है। बिल्कुल, आपने जैसे कि ये जो सर्जरी बताई है इसलिए की जाती है कि या तो अगर आप छोटा बच्चा है और सर्जिकली लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आप करेक्ट कर दे, लेकिन चेंज कर दे, अगर एक पूरी बच्ची है उसको चेंज कर दे बेटे को, ये वो सर्जरी नहीं होती है, इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं आपको ये बेवकूफ़ बना रहे हो, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि शायद इस शब्द से आप तक वो मैसेज पहुंच पाए कि ये एक भ्रम है, गलत है और आपको गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है और आप अपनी बच्चियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर सुशील जी, ये प्रोसेस आगे चल रहा है, हम एक कोशिश हम कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं ये अवेयरनेस कितनी मुश्किल होती जा रही है इन पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस कैसे पहुंचाई जाए? जी देखिए, एक तो समाज के अंदर इसका बिल्कुल कंडेम करना चाहिए और हम जितने डोर टू डोर और गांव से गांव सभी जगह जा कर के शहरों में खास करके मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग जहां पे इस तरह के ऑपरेशंस को लोग प्रचलन में ला रहे हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि लड़की ही है, हम उसको उनका सेक्स चेंज करके हम उसको मेल चाइल्ड नहीं बना सकते। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा है, अगर हम उनको बना भी देते हैं तो इस बात की गारंटी मेडिकल साइंस भी नहीं ले सकता कि वो एक कंप्लीट मेल के रूप में आगे बिल्कुल वो जो सोच है वो तो एक फीमेल की रहेगी और उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और क्या क्या इस सर्जरी से आपकी बच्ची को नुकसान पहुंच सकता है जीवन में, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। अभी तक हमने इस बारे में जो बात की, जो ये केस हमारे सामने आया कि जो फीमेल चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, उनको मेल्स बनाया जा रहा है सर्जरी के ज़रिए, और अब तक हमने सोचा कि ये सिर्फ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में भी होने लगा है, ये सिर्फ गांव में नहीं होता, ये सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं हो रहा है जो एजुकेटेड नहीं है। रिसर्च के मुताबिक और स्टडी के मुताबिक अभी तक जितने भी केसेस आए हैं उसमें 7 से 8% केसेस मेट्रोज के हैं, यानी दिल्ली और मुंबई से भी लोगों ने जाकर ऐसी सर्जरी कराई है। ये कैसी सोच है, ये कैसी स्टडी है, ये कैसी एजुकेशन है जो मेट्रोज में रहने वाले लोगों को भी ये बताती है कि फीमेल चाइल्ड उनका भविष्य नहीं सुधार सकती हैं, उनको क्या चाहिए होता है, क्यों एक बेटा चाहिए, इस सोच के साथ कि वंश बढ़ाना है, लेकिन वो भी तो किसी के साथ शादी करेगा, वंश तो एक आखिरकार औरत ही बढ़ाएगी। ये सोच क्यों नहीं इन माँ बाप के पास है, क्यों आप अपनी बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं श्रद्धा लखनऊ से। श्रद्धा जी, सवाल पूछिए। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। जी, मैं ये बता रही हूँ कि मेरे पड़ोस में मतलब 8-10 छोड़ के किसी ने बेटी को बेटा बनाया हुआ है, लेकिन वो इस समय 10 ईयर की बेटी है, कॉन्वेंट में पढ़ती है, लेकिन जब भी वो आती है किसी के साथ खेलती है तो वो मतलब ऐसा वो लड़का है
लेकिन वो खेलती है ऐसे जैसे एक फीमेल खेलती है, एक बेटी, जैसे लड़कियां सारी खेलती है जी। एज इट इज। चूड़ियां पहनना बहुत पसंद, कोई हाई हील पहनना बहुत पसंद है, चोरी चोरी करती है, उसकी माँ उसको बहुत नाराज होती है। स्कूल से भी कई कंप्लेंट आ चुकी है उसकी, लेकिन वो हमेशा ऐसे करती है। और उनको वो जो जिनकी बेटा वो है, वो बना हुआ है, मतलब वो समझिए कि सारे में एक हंसी का जैसे फव्वारा सा नहीं होता कि लोग हंसते हैं उसको देख के। और उनके मदर फादर को ये चीज नहीं बुरी लगती है, और हम लोग को लगता है कि ये गलत हो रहा है। जी बिल्कुल श्रद्धा जी, हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अगर उनकी बेटी पैदा हुई थी, उन्होंने ऑपरेशन के जरिए उनके साथ ऐसा किया अपने बच्चे के साथ, तो ये आपने सीधा सीधा उदाहरण दिया जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि उस बच्चे को अभी शायद नहीं इतना पता चलता होगा कि सब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो छोड़िए समाज की श्रद्धा जी, आप उस बच्चे की खुद की सोचिए कि उसको खुद से नहीं समझ आएगा कि वो क्या करे, वो फीमेल की तरह बिहेव करे या मेल्स की तरह बिहेव करे। क्योंकि हम ये कहते हैं हम दूसरों की सोच के साथ अपनी सोच नहीं आगे बढ़ाते हैं, हम सिर्फ उस बच्चे की सोच रहे हैं कि उस बच्चे के भविष्य के साथ क्या होगा। कोचर जी, जो जैसा कि हमने कहा कि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर ये ऑपरेशन के जरिए किया गया है तो बॉडी तो मिल गई लेकिन सोच तो वही है, तो क्या इसके मतलब नुकसान है जो एक बच्चे को भुगतने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में? हाँ, उसके काफ़ी सारे नुकसान हैं। एक तो यही नुकसान है कि उसको पता ही नहीं बच्ची को कि मैं लड़की हूँ, अंदर से हार्मोन जो उसके लड़की वाले हैं, इसलिए सारे जितने बिहेवियर वो करेगी लड़कियों वाले करेगी। चाहे वो चूड़ी पहन रही जैसे वो बता रहे हैं, या वो जाएगी वो छुप छुप के जाएगी। और जब ये बड़ी और होगी, जब कॉलेज जाएगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको समझ आएगी लड़कों से बात करनी कि लड़कियों से बात करनी है। एक वो प्रॉब्लम होगी। आगे जाके लाइफ में जब वो मैरिज होगी तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये उनको पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आ रही कि ऐसे करने से ये नहीं हो सकता कि मतलब सारी बॉडी में जो जो आगे लाइफ आनी है वो होगी नहीं। तो बच्ची ने कि बच्चा बना, आपने तो लड़का बना दिया, पर लाना तो उसको अकेला है बाद में। जी, तो यहाँ पर कोचर जी, जो इसी केस में भी सामने आया कि जिन डॉक्टर्स ने ऐसा किया कि अगर उनके भी बयान सामने आए तो उन्होंने पेरेंट्स को ये साफ साफ बोला कि ये बॉडी मिलने के बाद भी जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम है वो रहेगी। तो ये किस तरीके की प्रॉब्लम है जो अगर इन पेरेंट्स को ये भी बताना ज़रूरी है कि आपने जो अपनी ख्वाहिश पूरी की है वो कितनी आधी ख्वाहिश है, वो भी पूरी गलत है। वो पूरी गलत इसलिए है क्योंकि जैसे फर्टिलिटी का मतलब ये हो गया कि उसको बच्चा पैदा कर सकती है कि नहीं। मतलब अब वो मेल बन गया है, लड़का तो बना दिया, पर उसके स्पर्म बनेंगे नहीं, टेस्टी ऑर्गन है नहीं है, उसका XY क्रोमोसोम है नहीं है, तो वो कल जाके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आएगी आएगी। वो बच्चा तो कर नहीं सकता ना कोई। अब उसकी शादी भी होगी किसी लड़की के साथ, मान लो ये जो लड़का बना है, तो कुछ नहीं कर सकते वो लाइफ में। तो सारी ज़िंदगी वो कोसते रहेंगे पेरेंट्स को, पर पेरेंट्स को ये बात रियलाइज़ नहीं हो रही कि ये गलत जो कर रहे हैं वो आगे ज़िंदगी में तो बच्चे की खराब ही हो रही है। जी, तो यहाँ तो पर कुछ नहीं यही हुआ। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि जितने केसेस आए हैं 200 से 300 जो बच्चे हैं हर साल इस तरीके से उनका कन्वर्जन हो रहा है। तो आपने अपने बच्चे को समाज में दिखाने के लिए पता नहीं किस सोच से, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास बेटा है, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमने वो शरीर दे दिया। लेकिन यहाँ पर आगे आप वंश बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वो शायद बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा आगे। जो वो बेटा होगा वो उसकी सोच एक लड़की की होगी, वो साइकोलॉजिकली भी एक लड़की होगा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप क्यों सिर्फ एक समाज और एक खोखली सी जो एक मानसिकता है कि बेटा चाहिए उसको लेकर आप अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? और वो भी सुशील जी, हम बोलते हैं पेरेंट्स के लिए कि 14 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनकी सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर है, वो उनके रक्षक है, उनके लिए सही डिसीजन लेंगे। तो वही बच्चे कैसे वो जब बड़े होंगे वो ये सहन कर पाएंगे कि जब हमने अपने जीवन का एक कुछ हिस्सा अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिया कि वो हमारी रक्षा करेंगे, उन्होंने हमारे साथ ये किया। जी बिल्कुल, नेचुरल माता पिता होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बच्चे के सेक्स में परिवर्तन करा के उसको लड़की से हम लड़का बना दें, या फिर उसके साथ किसी तरह का और बायोलॉजिकल कोई खिलवाड़ उसके साथ करे जो कि प्रकृति ने उसको इस लायक नहीं बनाया था। समाज की मानसिकता की अगर हम बात करें तो इसके लिए मैं ये कहूँगा सीधे तौर पे कि ये पेरेंट्स के दिमागियापन के अलावा और कुछ नहीं है। समाज के अंदर बच्चों, मेल चाइल्ड की इतना उनको हम इतना महिमा मंडन करके उसको इतना बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि अभी भी लड़कियों के हर क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाने के बावजूद भी हम ये स्वीकार नहीं कर पाए। क्षेत्र में सुशील जी हम देख सकते हैं कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो परचम लहरा रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी पेरेंट्स वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सुशील जी मैं आपसे चाइल्ड राइट्स के बारे में
में जानूंगी कि क्या बच्चों के पास वो अधिकार नहीं है? वो बोल तो नहीं सकते, उनको पता नहीं, उनको शायद अपने अधिकारों के बारे में तब तक पता भी नहीं, लेकिन चाइल्ड राइट्स क्या कहते हैं कि क्या उनके साथ ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए हर बच्चे का अधिकार है कि उसको प्यार मिले, भरपूर खाना मिले, शिक्षा मिले, ठीक है, और एक ऐसा वातावरण मिले जो भय मुक्त हो और हेल्दी एटमॉस्फेयर हो जिसमें वो ग्रो करे और एक बढ़िया नागरिक देश के लिए बन सके, और एक उससे भी बड़ी बात है एक बहुत पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग बन सके। लेकिन अगर माँ बाप की किसी ऐसी छद्म सी ख्वाहिश के अगर वो शिकार हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है ना उनका भविष्य उज्जवल हो पाएगा, ना ही वो इस समाज को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्योंकि अपने अंदर की लड़ाई वो जीवन भर लड़ते रहेंगे। बीइंग अ फीमेल, उनके सारे फीलिंग्स, हार्मोनल डेवलपमेंट, वो सब कुछ फीमेल का है। वो लड़ाई लड़ते रहेंगे सुशील जी जिसमें उन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं। वो मासूम बच्चे जिनमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके पेरेंट्स ने उनके साथ ऐसा किया। हम अपने बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं, पर आप खुद सोचिए कि आप अपने बच्चे के जो अधिकार हैं, जो कानून ने भी उसे अधिकार दिए, उसका खंडन आप खुद कर रहे हैं। और क्या नुकसान है और कितनी गलत मानसिकता है कि आपको रुकना है ये करने के लिए। ये हमारी कोशिश जारी रहेगी, बस रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज जागो के जरिए मैं आपको एक बच्ची की बात बताना चाहती हूँ। ये सिर्फ महज 12 साल की बच्ची थी जिसका नाम था मम्पी। उसने सोचा, उसके जो पेरेंट्स थे, जो उसके फादर थे, उनकी आइज़ का ऑपरेशन नहीं हो रहा था, उनकी आइज़ ज़रूरत थी कि उनको कोई आई डोनेट करे। उनका भाई था जिसको किडनी की ज़रूरत थी। तो इस 12 साल की बच्ची ने अपने घर में ये प्रॉब्लम देखी, आप यकीन मानेंगे, उसने आत्महत्या कर ली। ये अपना सुसाइड नोट छोड़ा कि मेरी आंखें मेरे फादर को मिले और मेरी किडनी मेरे भाई को मिले। दुर्भाग्यवश जो उसका सुसाइड नोट था वो उसके मरने के बाद, क्रिमेशन के बाद उनके पेरेंट्स को मिला। हालांकि उस बच्ची ने गैरकानूनी काम किया, गलत किया, लेकिन आप एक बच्ची की सोच देखिए। वो मैं नहीं कर सकती, वो शायद आप भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद बहुत लोगों ने बातें की, डॉक्टर्स ने बोला, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, उन सब ने ये कहा कि ये जो एक मानसिकता होती है ये एक बच्ची में ही हो सकती है। एक जो बेटी का दिल होता है, एक औरत का दिल होता है, वो ही इतना बड़ा हो सकता है जो इतना बड़ा कदम उठा सके। आप ऐसी बच्ची को बदलना चाहते हैं? साइकोलॉजिकल, अगर किसी के मन में इतनी बड़ी ख्वाहिश है कि वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकती है, आप उसको एक मेल का शरीर देना चाहते हैं, क्यों? जी, ये सोचना होगा कि एक लड़की और लड़का, हम जब समाज में जब तक इस बात को प्रचारित नहीं करेंगे कि इनमें कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी मामले में लड़की लड़के से किसी मामले में पीछे नहीं हो सकती, नहीं होगी, तभी समाज के अंदर इस तरह की बातें जो हैं, ये सवाल ही नहीं उठेगा कि लड़की अगर हो भी गई है तो हम इसे लड़का में बदलें या गर्भ से पहले हम इसको खत्म करें। इसमें कानून क्या कहता है सुशील जी? कानून क्यों खामोश है? क्यों इतनी बड़ी बात पे आज भी साइलेंट है? क्या गाइडलाइंस की ज़रूरत है कि अगर ये सिर्फ एक मानसिकता है तो सिर्फ इसलिए रुक जाए कि एक जुर्म है? नहीं, देखिए, कानून में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जेंडर चेंज को लेकर के कानून बिल्कुल अभी खामोश है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकली देखें या सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पाप से कम नहीं है। अगर हम इसको धार्मिक आधार पे बताएं भी तो धर्मों में जो पाप कहा गया है ये किसी पाप से कम नहीं है। और इस तरह की सर्जरीज जब भी कभी हों, इस तरह के ऑपरेशंस की कभी कभी ज़रूरत पड़े, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कभी कभी हम बायोलॉजिकल नीड की वजह से इस तरह की सर्जरीज की ज़रूरत भी पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि ये माता पिता और डॉक्टर के बीच का ही फैसला नहीं होना चाहिए। इसमें ज़रूर कोई ना कोई पैनल होना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर बच्चा अपनी सहमति दे सकता है तो उसके सहमति की भी गुंजाइश होनी चाहिए। ये एक लॉ बनना चाहिए, जैसे कि दूसरे देशों में, अगर हम यूनाइटेड किंगडम्स की बात करें तो उस देश में ये एक कानून है कि जब तक बच्चा सहमति नहीं देता कि वो अपने शरीर के साथ क्या कराना चाहता है, ये नहीं हो सकता। ये कानून कहीं ना कहीं हमारे देश में भी आना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यहाँ पे सुशील जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक कारण क्या है, एक सबसे बड़ा कारण क्या है जिसको सोचने की जरूरत है, जिस वजह से ये हो रहा है? रूट कॉज आप क्या समझते हैं, क्या है? जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि समाज में एक आम धारणा है कि लड़की लड़के के बराबर नहीं है। अगर लड़की लड़के के बराबर नहीं है
तो हम हर जतन करेंगे कि किसी तरह परिवार में लड़का हो जाए, चाहे वो लड़की को ही हमें कन्वर्ट क्यों ना करना पड़े, जिस विषय पे हम अभी बातचीत कर रहे हैं। तो ये बहुत मानसिकता दूषित है जो कि दुर्भाग्यवश हम इस समाज में जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम और आप भी इसका कहीं हिस्सा हैं। लेकिन हमें इसको बदलना पड़ेगा, और हम बदल इसी तरह से सकते हैं कि जिन महिलाओं ने, लड़कियों ने अपने क्षेत्र में कामयाबी का परचम लहराया है, हम उनका महिमा मंडन करें, उनका ग्लोरीफाई करें, समाज के सामने लाएं, बताएं कि देखो, बीइंग अ वुमेन शी कैन डू ऑल द थिंग्स व्हिच अ मैन कैन डू। जी बिल्कुल। और जैसे कि हम इतनी बड़ी बात, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं, और जो प्रधानमंत्री ज़रूर मनमोहन सिंह जी हैं, लेकिन फिर भी एक पूरी जो कमेटी है और जो पूरी जो राजनीति की जो सरगना है, कहीं ना कहीं जो कंट्रोल हम कहते हैं, वो एक महिला है। और हमारे राजधानी की जो चीफ मिनिस्टर है वो एक महिला है, और हर क्षेत्र में महिलाओं ने परचम लहराया है। यहाँ पे चलते चलते कोचर जी, मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सर्जरी इरिवर्सिबल है, मतलब रिवर्सिबल है? क्या कब, मतलब अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनसे ये गलती हो गई, तो क्या वापस ये बदली जा सकती है? ये सर्जरी बदली जा सकती है, क्योंकि जेनेटोप्लास्टी का मतलब यही कि प्लास्टिक सर्जरी हुई है। उसी जैसे आपने अगर इसका फीमेल ऑर्गन से आपने मेल ऑर्गन बना दिया उसका, तो वही फीमेल ऑर्गन दोबारा बनाना इजी भी है। दूसरा है क्योंकि हमें पता है हार्मोन फीमेल ही है उसके अंदर। तीसरा हमें पता है जीनोटाइप भी फीमेल ही है, तो इसलिए वापस लाना इजी है। तो अगर माँ बाप ने गलती कर दी है तो उसको सुधार भी सकते हैं वो, कि अगर उनको लगता है कि हाँ हमने गलती करी, हमारे को सुधारना चाहिए, तो सुधर सकता है वो। जी बिल्कुल। तो आज अगर जागो के ज़रिए, अगर प्रज्ञा के ज़रिए हम आप तक ये मैसेज पहुंचा पाए हैं कि आपसे ये गलती हो गई है, आपने एक बच्ची के साथ खिलवाड़ किया है, आप वापस अपनी बच्ची को ज़िंदगी देना चाहते हैं क्योंकि आप उसके माता पिता हैं, आपने ही उसे पैदा किया है, तो ये अभी भी सुधर सकती है। आप ज़रूर इसके लिए कोशिश करें।